वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजरल अदसानिया की और दारू की। ठीक है ना। पर इस सब के बारे में बात करने से पहले मैं अपने विचार आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, मैं खुले दिमाग वाला बंदा हूँ। मेरा सिंपल मानना है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। और हाँ, किसी ने कहा कि भाई शायरी मत कीजिएगा। मैं क्या करूँ यार दोस्त। शेर व शायरी, कविताएं, किताबें, यही तो कमाया है मैंने ज़िंदगी में। पैसा तो नहीं कमाया, तुम सब जानते हो। ठीक है ना। मेरे को मतलब मैं बना रहना चाहता हूँ। मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। ठीक है ना। खैर, बात करते हैं। देखो दोस्त, मैं हमेशा यह कहता हूँ कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। बस शर्त यह है कि तुम मुझे मत बताना कि मैं क्या करूँ। मैं ये इस चैनल को लेके नहीं कर रहा हूँ, आप बाकायदा बता सकते हैं चैनल को कैसे करना, राइट। जैसे कि किसी ने सलाह दी थी कि बहुत सारा आजू बाजू ग्राफिक होता है, तो मैंने सारे ग्राफिक्स हटा दिए हैं। नीचे सिर्फ मेंबर्स के नाम आ रहे हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं, राइट। और एक हल्का सा फोटो आ रहा है, बाकी सब मैंने हटा दिया। ये सलाह दे सकते हो, बट मेरी पर्सनालिटी में चेंज करने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बात करते हैं शराब। तो बात करते हैं शराब से। कुछ ऐसा है कि पहली बात, मैं शराब नहीं पीता हूँ, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जो शराब पीते हैं। मेरा मानना है कि जिसको अच्छा लगता है उसको वो करना चाहिए। आप शराब पियो, गांजा पियो, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हार्ड ड्रग्स ना करो। ठीक है ना। आप जब तक कि मेरी नाक में आके मुझे परेशान नहीं कर रहे हो, आपको पूरी आज़ादी है हर कुछ करने का। ठीक है ना। पर जब आपका नशा मुझे दिक्कत करने लगता है, तो आपको दिक्कत है। ठीक वैसे ही शराब पीना दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल नहीं। आप घर पे शराब पियो, बाहर शराब पियो, जहाँ पीना पियो, मरते दम तक पियो, राइट। और तो यार मैं तो मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ ना कि इस बचपन से ना पंकज दास के गाने सुने। आप लोग तो बहुत नए हो, आपको पता नहीं, पर पंकज दास के गाने सुने। और पंकज दास के आधे गाने दारू के लेके ही होते थे, राइट। कि जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ कि पियो लेकिन रखो हिसाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। और एक तरफ उसका घर, एक तरफ मायकदा। यानी कि एक तरफ दारू की दुकान है और एक तरफ गर्लफ्रेंड का घर है। किधर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, होता नहीं ये फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मायकदा। तो ऐसा है कि दारू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जब होती है ना, तो क्या आपको अपनी जान दिक्कत में डालने का अधिकार है? बिल्कुल है। पर जब आप ड्रंक ड्राइविंग करते हैं ना, तो आप सामने वाले की जान भी दिक्कत में डालते हैं। मान लीजिए कि मैं शराब नहीं पीता, ईमानदारी से गाड़ी चलाते हुए आ रहा हूँ, छोटी सी बाइक है, गरीब आदमी है, बाइक में आ रहा है। वैसे तो मेरे पास स्कूटर है, स्कूटर में आ रहा है। और सामने वाला कार में दारू पी के उड़ा के चले जाए मेरे को, तो उसने दारू पीने के बाद ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी कैसी तैसी की, मतलब अपनी ज़िंदगी कैसी तैसी की, मेरी भी कर दी। ठीक है ना। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कहानी कुछ, अरे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए। आप चाहे जो भी करिए, पर लाइक 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 ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि लाइक करने से बहुत फ़र्क पड़ता है यूट्यूब को। ठीक है ना। अब कहानी पे आते हैं। इज़राइल अदेसानिया पेपर व्यू से 15 से 13 दिन पहले किसी रेस्टोरेंट में गया। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। शराब पिया? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा था, यहाँ से प्रॉब्लम। उसको पुलिस ने पकड़ा रैंडम टेस्ट में। मैं बता रहा हूँ आपको, पुलिस ने जब पकड़ा तो ब्लड टेस्ट हुआ। ठीक है। ब्रेथेलाइजर टेस्ट नहीं हुआ। आपका पता नहीं कभी ब्रेथेलाइजर टेस्ट हुआ है कि नहीं, मेरा हुआ है। मैं तो शराब पीता नहीं, फिर भी ब्रेथेलाइजर टेस्ट हुआ है। तो वो हल्का सा आपको फुकवाते हैं, और अगर रीडिंग आती है तो आपको आगे जाने को कहते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जाने देते हैं। तो ब्रेथेलाइजर टेस्ट नहीं, ब्लड टेस्ट। समझिए आप। ब्लड टेस्ट कब होता है? जब आपको एक्चुअली प्रीसेंट में ले जाके ब्लड टेस्ट आपका किया जाता है, और उस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आपने शराब पहले से पी है ना, तो शराब का असर काफ़ी कम हो चुका होता है। इसीलिए कई बार जो प्रोफेशनल दरुए होते हैं ना, उनका जैसे ब्रेथलाइजर देने की जगह वो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे को ब्लड टेस्ट ले लो। यानी कि मैं यहाँ नहीं दे रहा ब्रेथलाइजर, सीधे ब्लड टेस्ट लो, मेरे को भरोसा नहीं है ब्रेथलाइजर पे। तो जब इजराइल सानिया को पुलिस स्टेशन में लिया गया, तो उसका जो है ब्लड में अल्कोहल पाया गया, लगभग 4.4 या फिर 0.44। अब लोगों का कहना है कि 0.44 जो है ना, वो न्यूजीलैंड में जो है वो ड्रंक ड्राइविंग माना जाता है, बट अमेरिका में जो है ना 0.8 के आसपास माना जाता है। और 0.8 से भी थोड़ा ज़्यादा था अदसानिया, यानी कि अमेरिका में भी होता तो भी पकड़ा जाता। बट लोगों का कहना है यार बस लिमिट से हल्का ही से तो ऊपर था अमेरिका की लिमिट की। अदसानिया कहाँ पकड़ा गया? न्यूजीलैंड में ना। तो नियम कहाँ के लागू होंगे? न्यूजीलैंड के ना। मेरे घर में आप चप्पल पहन के नहीं आ सकते।
ठीक है? मेरी मम्मी आपको इतने जूते मारेगी ना, आपको अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में आप जूते पहन के आते हैं, तो जो नियम मेरे घर के हैं वो मेरे घर में लगेंगे, राइट? इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। ठीक है? ये जो नियम है न्यूजीलैंड के हैं, वो न्यूजीलैंड में तोड़े गए हैं। तो इस चक्कर में इसराइल अदेसानिया को मतलब के ऊपर केस चलना चालू हुआ, और इसराइल अदेसानिया ने मान लिया कि भाई ये सब मैंने किया था। ठीक है ना? गिल्टी प्ली किया। अब क्योंकि इसराइल अदेसानिया अमीर आदमी है, तो जेल टाइम तो उसको नहीं होगा, पब्लिक सर्विस करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत जुर्माना देना पड़ेगा और काम हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में, इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में दो कानून बने हुए हैं, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। गरीब होता तो जेल जाता, अमीर है तो कम्युनिटी सर्विस करेगा। ठीक है ना? क्या इस घटना के बाद इजराइल अदेसानिया के लिए मेरे दिल में थोड़ा गुस्सा बढ़ गया है? टू बी ऑनेस्ट नहीं, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इस घटना से। बट ये है कि इजराइल अदेसानिया ने जो किया वो रिस्पॉन्सिबल था और चूतियापा था। और जो माइकल बिस्बिंग कह रहा है वो तो और भी बड़ा चूतियापा है। माइकल बिस्बिंग का कहना है कि मैंने भी तो कई बार ऐसा किया है, इसलिए मेरे को लगता है कि वो क्या, भाई मैंने चोरी की है, और अगर आपने चोरी किया है तो मैं ये कहूँगा ना कि अरे आप तूने चोरी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो चोर हूँ। ठीक है ना? जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं, राइट? मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने ज़िंदगी में दिल भी दुखाया है लोगों का, शायद अभी भी दुखाता हूँ टाइम टाइम पे। तो मैं अच्छा इंसान तो हूँ नहीं। पर अगर आप गलती करते हैं तो क्या मुझे ये हक नहीं है कि मैं आपकी गलती पे कुछ कहूँ? या फिर आप बुरे इंसान की जैसी कोई हरकत करते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप बुरे हैं? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक वैसे ही सिर्फ मैंने गलती की है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी गलती माफ़ कर दूंगा, है ना? और वैसे मैंने ये गलती नहीं की है। फिर आपको छोड़ के खैर टाइम नहीं मिला, और मेरी शायद किस्मत अच्छी है कि मैंने शराब पी नहीं, क्योंकि एडिक्टिव पर्सनालिटी है, शायद शराब लग जाती। और ये ना कि आप लोग तो अपने हो, मेरे घर वाले इस चैनल को देखते नहीं हैं, शायद ही कोई देखता है। तो मैं आपको एक सच बताता हूँ जो मैं शायद घर वालों को ना बताऊँ। देखिए, मेरे दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है इस दुनिया के प्रति। मुझे बहुत सी बातें हैं जो पसंद नहीं है, पर मेरा सितारा जो है ना बहुत लंबे समय से गर्दिश में है। और क्योंकि मेरे सितारा गर्दिश में है ना, तो मैं जो भी बात कर रहा है ना, मैं नोट करते जाता हूँ। गुस्सा बहुत है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर कहता नहीं हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मैं अगर शराब पीऊँगा ना, तो वो जो बाँध में बाँध के बैठा हूँ ना, कहीं वो बाँध टूट ना जाए और मैं लोगों को बुरा भला ना कह दूँ। ये बात अलग है कि मैं बिना होश में रह के भी बुरा भला कहते रहता हूँ लोगों को, बट तब शायद मैं कंट्रोल में ना रहूँ। ना तो ये भी है, आप शराब पीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट शराब पी के गाड़ी ना चलाइए। दोस्त को बोलिए, मेरे जैसे दोस्त तो कई होंगे आपके जो शराब नहीं पीता। मैं जाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ दारू की दुकान में, दारू पीने के बैठते हैं तो मैं भी बैठता हूँ उनके साथ, है ना? आप शराब पीते इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं हो आप, है ना? तो मैं बैठता हूँ और गाड़ी मैं चलाता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अब तो सबके पास कार है तो कार मैं चलाता हूँ, है ना? पहले बाइक रहती थी तो मैं और अनुराग, मेरा एक और दोस्त है जो शराब नहीं पीता, हम बाइक चलाते थे। तो यार इजराइल अदेसानिया ना ओवर रेटेड आदमी है। इजराइल अदेसानिया जो कुछ भी बोलता है ना कहीं किसी किताब में पढ़, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में आप देख चुके हो। इजराइल अदेसानिया के सारे डायलॉग फिल्मी है, लाइव फिल्मी है। ये आदमी एक बार ये बोल रहा अपने आप को, खैर भाड़ में आया यार, ये मैं अपनी बात करते हैं। एंड में आपको करता हूँ कि यार पंकज दास से याद आई ना, तो पंकज दास का जो फेवरेट गाना है मेरा वो बताता हूँ आपको। उसके बोल हैं कि दीवारों से मिलके रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है ना? थोड़ा सा और याद करता हूँ दोस्त, लिरिक्स मिल गए। आप फोकट हो तो मैं आपको एक नंबर लिरिक्स सुनाता हूँ, इससे बेहतर शायरी जो है ना बहुत ही कम है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। ये वाली जो लाइन है ना, वो मेरे दिल की लाइन है। और अगले जो आने वाली लाइन है, इससे बेहतर लाइन जो है ना, वो शराब के बारे में और दर्द के बारे में शायद नहीं लिखी गई है। मीर मीर ने लिखा है, राइट? कि दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। अब सुनना, ठीक है?
कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। यानी कि शबनम का कतरा भी नदी लगता है, दरिया बोले तो नदी, राइट। शबनम बोले तो ओस, ओस का एक कतरा भी जिनको नदी लगता है, राइट। वो लोग कितने दिनों से प्यासे होंगे, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। अब जो लाइन है ना, वो वो उसी लाइन के बारे में बात कर रहा था मैं, कि मेरी ज़िंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। कि किसको कैसर पत्थर, ये लाइन मेरे को रटी हुई है इसलिए मैं देखता भी नहीं उधर। कि किसको कैसर पत्थर मारूं कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये वीडियो जो है जमाल को डेडिकेटेड था। मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो किसी न किसी को डेडिकेटेड करूँगा। वैसे तो बहुत से लोग हैं जिनको ये डेडिकेटेड कर सकता हूँ मैं, पर कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में आपको किसी न किसी को डेडिकेट करो, है ना। शराब पीजिए, मन करता है तो बिल्कुल पीजिए, अगर लगता है कुछ और नशा करना है तो वो भी करिए। हार्ड ड्रग्स नहीं करिए, कोकोइन शुगर ये सब मत करिए, राइट। ब्राउन शुगर ये सब मत करिए, बट अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि किसी और की जान दिक्कत में ना डालिए। शराब पिए हैं तो होटल में रुक जाइए, शराब पिए हैं तो किसी दोस्त को गाड़ी चलाने के लिए बुला लीजिए। शराब अगर पी है तो कुछ और करिए, बट किसी की जान खतरे में मत डालिए। वो भी किसी का बेटा है, बेटी है, किसी का भाई है, उसकी वाइफ भी घर में रास्ता देख रही है, राइट। उसकी बहन के लिए भी रक्षाबंधन आएगा, भाई नहीं रह जाएगा। तो बस यही है। ये ना देखो, यूएफसी जो है ना, यूएफसी ठीक वैसे ही सारी कंपनियां हैं, यूएफसी के लिए वो एक प्रोडक्ट है और बहुत बड़ा स्टार है और उसको बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है यूएफसी, इसलिए उसको बड़ी बड़ी फाइट में ही रखेगी। अब उस स्टार की वैल्यू कब कम होगी, जब उसके खिलाफ ऐसी सारी खबरें आएंगी। तो यूएफसी और यूएफसी के जितने भी आंडे हैं ना, माइकल बिस्बिंग और डैनियल कॉर्मियर, इन हराम खोरों के अपने अपने यूट्यूब चैनल है। आप मेरे को बताओ, तुम यूएफसी के लिए जॉब करते हो साले, है ना, यूएफसी तुमको पैसा देती है और तुम्हारा अलग से चैनल है, तो मैं तुमसे ईमानदारी से तो कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि तुमको पैसा तो यूएफसी दे रहा है, ठीक है ना। फिर तुम्हारा वो कहाँ रहा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। खैर, इन छुतियों का मैं क्या कहूँ दोस्त। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतेंगे, ठीक। ठीक है।